गाइस, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बैंक तो सर्विस इंडस्ट्री है ना, कस्टमर सर्विस में आता है, लेकिन बैंक हर साल बिलियंस कैसे कमा लेता है? बैंक में इतना प्रॉफिट्स कहाँ से आता है या बैंक प्रॉफिटेबल कंडीशन में क्यों जाते हैं? कभी आपने सुना कोई बैंक बैंकरप्ट हो गया या कोई भी बैंक है वो दिवालिया हो गया? मर्जर टेक ओवर चलते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना। तो बैंक में तो प्रॉफिट्स आते कहाँ से हैं? जरा सोचिए एक सिनेरियो जहाँ पे आप एक बैंक एफडी कराते हैं 5 लाख रुपए की 5 साल के लिए विद 7% इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि पैसा आपको मैच्योरिटी पे 5 साल बाद मिलेगा। यही बैंक इन पैसों को दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे देता है और कमाता है 10 से 15% तक इंटरेस्ट। तो सपोज करिए 60% इंटरेस्ट तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ 10% इंटरेस्ट ले रहा है, यानी 3% की डायरेक्ट कमाई। तो ये है बैंक की इनकम, और बैंक का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इन लोन इंटरेस्ट रेट्स पे ही आता है। लेकिन क्या यहीं तक इनकम सीमित है? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, एनुअल चार्जेस, डीमैट अकाउंट चार्जेस, आपके पेनल्टीज एंड आपकी चेकबुक इशुएंस चार्जेस एंड ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जिनके थ्रू बैंक अपनी इनकम कमाता है। अरे एक चीज तो बताना भूल ही गई मैं, साथ साथ एक चीज और है जहाँ से बैंक इनकम कमाता है, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। बैंक अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करता है कस्टमर्स को, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, जिससे बैंक को कमीशन बेस्ड सैलरी अर्न होती है। एंड क्या यहाँ पे खत्म हो जाता है इनकम? सोचिए नहीं। साथ ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बैंक सबसे ज्यादा इनकम अर्न करता है, वो है करेंसी एक्सचेंज। हम अगर बात करेंगे कि हमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है बैंक का। तो हम बैंक जाते हैं और वहाँ से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज भी लेते हैं। तो इस फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में भी बैंक अपना पैसा कमाता है। तो इतने सारे सोर्सेज हैं जहाँ से बैंक को इनकम मिलती है एंड एट लास्ट बैंक हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेता है। आपको क्या लगता है और कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें कि बैंक अपनी इनकम कमाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।